जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज हो चुकी है 9 सितंबर 2024 और आज से आपके सुबह से 9 बजे से फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला उन सभी को। और मैं ये 5 बजे सुबह के 5 बजे आप सभी के लिए क्लास लेके आ चुका हूँ। और आज जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी को क्या करना है, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम ना, वो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को क्या करना है कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है उसमें अपने शिफ्ट के क्वेश्चन जीके के और मैथ रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आप सभी को याद हो वो आप सभी कमेंट बॉक्स में एक आपके जो पेपर है कॉपी है उसमें कॉपी पेन लेके उस कॉपी में लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप वहाँ पे सेंड कर देना, ताकि मैं आप सभी को एक्यूरेट एनालिसिस आप सभी को प्रोवाइड करवा सकूँ। जितने भी क्वेश्चन आप सभी को याद है उन सभी को आप लिख के भेज देना, जितने भी क्वेश्चन आपको याद हो सके उतने। ठीक है दोस्तों, ये सभी को आपको काम करना है। या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि मैं उन सभी के एनालिसिस आप सभी को प्रोवाइड करवा सकूँ। या जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है उन सभी को इस वीडियो से हेल्प हो सके। और इस वीडियो में आपको मैं 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो आज के आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। जिनके पास भी ये वीडियो पहुँच चुका हूँ उन सभी को एग्ज़ाम जाने से पहले ज़रूर देख के जाना है। और मैंने इससे पहले भी कल शाम को 5 बजे भी एक वीडियो कराए थे जिसमें 100 क्वेश्चन करवाए थे। तो आप उन क्वेश्चनों को देखे जा सकते हो। और उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट का लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या ये वीडियो जैसे एंड होगा ना, तो इस वीडियो की यहाँ पे जो सेक्शन है लास्ट में, तो जैसे कि एंड होगा तो यहाँ पे प्लेलिस्ट हो जाएगी, तो आप उससे क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के 100 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, दीपाकर्ता रिक्त स्थान से संबंधित है। रिक्त स्थान नृत्य से संबंधित है तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो अनुच्छेद 164 के क्लोज 2 में यह उल्लेख दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एक बेंजीनोइड है। तो एलिनिल होता है, एनिनील इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेयजल सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए पानी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीणों के लिए रिक्त स्थान परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो हरियाली परियोजना का शुभारंभ किया गया था, हरियाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पटियाला घराने से संबंधित है। तो अली बख्श खान संबंधित है, अली बख्श खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले की दूधा टोली पर्वतमाला में से रामगंगा नदी निकलती है। तो कहाँ से निकलती है, पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम 10वीं पंचवर्षीय योजना का भाग नहीं है। तो कौन सा कार्यक्रम नहीं है, सूखा पर्वण क्षेत्र कार्यक्रम नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि इनकी बात करें, सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम, जूट प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये तीनों ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या है। तो ये इनकी भागीदारी कितनी है, तो 25.51% की है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा विश्व शरण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो ये भरतनाट्यम नृत्य की है, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं था। तो अर्थव्यवस्था में मंदी, ये वाला कारक नहीं था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओडिसी नृत्यांगना नहीं है। तो अनीता रत्नम नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती और प्रतिमा बेदी, ये तीनों ओडिसी नृत्य की नृत्यांगना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का कौन सा सामाजिक प्रभाव गलत बताया गया है। तो ये केवल निर्वाह कृषि में लगे किसानों को ही लाभ हुआ, यह हरित क्रांति का गलत प्रभाव बताया गया है। तो ये इसका राइट आंसर
हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारिक ए मुबारक शाही के लेखक। यहाँ सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के रेगिस्तान राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो ये किसके वंशज थे? सैयद वंश के थे। सैयद इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स रेगिस्तान द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक उधार पत्र है? तो इनकी बात करें तो क्रेडिट राशनिंग है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम डाइक्लोरोबेंजीन का आईपीएसी नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं में परिकल्पना की गई का तात्पर्य है। जिसकी बात करें तो देश के भीतर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना इसकी इसलिए परिकल्पना की गई थी। जैसे पंचवर्षीय योजनाओं में किसकी परिकल्पना की गई? देश के भीतर वस्तु और सेवा के उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करना इसकी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता अपना, कथक के बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुभवी नर्तक कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल नेट पर प्रयुक्त एंटीना का रंग कैसा होता है? तो लाल और सफ़ेद रंग होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड में ऐसे व्यक्ति शामिल होने चाहिए जो रेगिस्तान के रूप में नियुक्त है या नियुक्त किए जाने योग्य हैं। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए काबिल हो या उसमें नियुक्त हो, उन्हीं को यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaCO3 और अन्य सामग्रियों वहन निक्षेपण पैटर्न क्या कहलाता है? जो चूना पत्थर गुफा के तल से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसकी बात है तो स्टेलगमाइट कहा जाता है उसे। तो स्टेलगमाइट इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाले श्वेत अवक्षेप का नाम लिखिए। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बेरियम सल्फेट कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एपिलिमनियन की विशेषता है? तो कौन सी है? तो ऊष्मीय रूप से स्तरीकृत जेल में सबसे ऊपरी परत, ये इसकी विशेषताएं होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI अधिनियम RBI मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? तो ये 6 सदस्यों के लिए करता है। तो 6 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या है। तो 12 व्यक्ति है। तो 12 व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1674 में किसने सेवाल स्पाइरो गायरा का वर्णन किया और चर जीवों का नाम एनिमलक्यूस रखा जिसका अर्थ है छोटे जानवर? तो ये किसने रखा था? ये एंटोन वेन ल्यूवेनहोक इन्होंने रखा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से स्वतंत्र प्रेस के पक्ष में था और उसने 1823 के प्रेस विनियमों को निरस्त कर दिया था। तो लॉर्ड मेटकॉफ था। लॉर्ड मेटकॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चक्कर में तलछटी और गैसीय चक्कर होते हैं? तो ये जैव भू रासायनिक चक्र में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मेलिस किसके आत्मकथा है? तो ये खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए पात्र है? तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है। तो इनमें से बताना अपने को ऐसे लेके तक दे रखा है, इनमें से बताना कौन इसके लिए पात्र है निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। तो फर्स्ट दे रखा है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। तो ये पात्र इसके लिए। मानव तस्करी का शिकार या संविधान के अनुच्छेद 23 में उल्लिखित भिखारी, तो ये भी इसके लिए पात्र है। एक औद्योगिक कर्मकार, ये भी इसके लिए पात्र है।
डी की बात है अभाव की परिस्थिति में एक व्यक्ति जैसे कि एक सामूहिक आपदा का शिकार होना, तो ये भी इसके लिए पात्र है। और ई की बात है सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मुकदमा दायर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो व्यक्ति की वार्षिक आय 10 लाख से कम होनी चाहिए, तो ये गलत दे रखा है। तो ए बी सी डी ये चारों पात्र है, जबकि ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा, तो ये भारत करेगा, भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में मैदान से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, 28 इंच होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल में राज्य की माध्यमिकता की बोलने के अधिकार के बारे में उल्लेख है, तो अनुच्छेद 177 में अनुच्छेद 177 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संविधान के निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है, तो नवीन विशेषता है, नवीन विशेषता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मेंडलीव की उस आकृति का उस आवर्सानी का निरूपण करती है जो 1872 में एक जर्मन जर्नल में प्रकाशित हुई थी, तो कौन सी आवर्सानी दे रखी है यहाँ पे, तो सी वाली दे रखी है, ये वाली प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में रिक्त स्थान है, तो एक नकारात्मक संबंध होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यामा मणि देवी को रिक्त स्थान संगीत में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था, तो ओडिसी नृत्य के लिए किया गया था, ओडिसी संगीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा मूल रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हैं, वे जम्मू और कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो अमिश त्रिपाठी है, अमिश त्रिपाठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1866 में अर्नस्ट हैकेल द्वारा पहली बार किस ग्रीक शब्द का उपयोग कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण दोनों के साथ जंतुओं के संबंध को संदर्भित करने में किया गया था, तो इकोलॉजी का किया गया था, इकोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आबादी या उपप्रजाति या जाति को जो स्थानीय पर्यावरण परिस्थितियों के अनुकूल होती है क्या कहलाती है, तो इको टाइप कहलाती है, इको टाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजागिरी पूर्णिमा एक त्यौहार है जो मुख्य रूप से रिक्त स्थान में आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र का त्यौहार है, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 173 में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, तो नेशनलिज्म लिखी गई है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है, तो 5846 किमी है, यानी 5800 किलोमीटर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्सानी के अनुसार किस तत्व के गुण इका एल्यूमिनियम के साथ उल्लेखनीय रूप से मेल खाते हैं, तो गैलियम तत्व के खाते हैं, गैलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन है, तो दोराबजी टाटा है, तो दोराबजी टाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपालों की विशेष शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है नागालैंड में के राज्यपाल के पास राज्य में कानूनी व्यवस्था से संबंधित विशेष जिम्मेदारी होगी, तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है, सही कथन दे रखा है। बी दे रखा है यहाँ पे मणिपुर के राज्यपाल में राज्यपाल राज्य में पहाड़ी क्षेत्र और प्रशासन पर राष्ट्रपति को एक विशेष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, तो ये सही दे रखा है। सी की बात करें तो ये सिक्किम के राज्यपाल के पास शांति व्यवस्था और विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने के लिए समान व्यवस्था के लिए विशेष जिम्मेदारी होगी, तो ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। डी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष जिम्मेदारी होगी, तो ये सही दे रखा, तो चारों से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार
राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी दर क्या है? तो 53.26% है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण के भाग के रूप में उद्योगों के प्रगतिशील डीलाइसेंसिंग के साथ निम्नलिखित में से किस उद्योग को लाइसेंस की आवश्यकता से हटा दिया है? तो कोयला और निगलाइट को हटा दिया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो 50 क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप वीडियो में तो बने रहना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना और आप देख लेना। यहाँ से आपके एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजवंश का बंदरगाह था? तो कोरकाय था। कोरकाय इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूरी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है। 600 मीटर इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विफोकसी लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है? तो उत्तल लेंस वाला निचला भाग बनाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देख सकते हो 2024 में नया ट्रेंड चला है कि आपको जो मतलब केमिस्ट्री होती है उसमें से जो डायग्राम देके उसका नाम काफ़ी बार पूछा गया है। तो आपको बताना मतलब इस प्रकार क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में भी पूछे जाएंगे। देख लेना आप 100% इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जिनका भी आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उन सभी को इस प्रकार क्वेश्चन देख के जाने हैं, ताकि आपके एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये आकृति दे रखी, 2 बेंजीन आकृति दे रखी है, तो इसे नेप्थलीन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना वर्ष रिक्त स्थान में हुई थी? तो 1894 में हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 की मेजबान किसके द्वारा की गई? तो ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा की गई थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दा और तलछट में संदूषकों की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो ppm इकाई का उपयोग किया जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूट्रोफिकेशन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसकी बात करें तो इसमें पुराने होते जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे झील में फास्फोरस, नाइट्रोजन और अन्य पौधों के पोषक तत्वों की सांद्रता में क्रमिक वृद्धि करके इसको परिभाषित किया जा सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन किस कच्चा स्रोत होता है? तो ये मैग्नीज और सेलेनियम कच्चा स्रोत होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के रिक्त स्थान बिंदु कोड तैयार किए थे? तो 8 बिंदु कोड तैयार किए थे। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के कर्ण द्वितीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित करने के बाद दक्षिण भारत के किस शहर में एक विजय स्तंभ और एक मंदिर की स्थापना की थी? तो रामेश्वरम में किए थे। रामेश्वरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के 4 प्राथमिक स्पष्ट लक्ष्यों में से एक नहीं है? तो शिक्षा नहीं है। शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय खेल नीति पर एक प्रस्ताव रखा गया था? 1984 में रखा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से कौन हिंदुस्तान संगीत के क्षेत्र में रागों को 10 ठाटों में वर्गीकृत करने के लिए उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संगीत नाटक का आदि पुरस्कार मणिपुरी नृत्य में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया था? तो कलावती देवी को किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा बांडों की बिक्री से मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगी मुद्रा आपूर्ति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेंद्र की जीव यानी यूकैरियोटिक और साथी प्राकेंद्र की यानी जीव यानी प्रोकैरियोटिक दोनों में पाए जाने वाली कोशिकाओं की पहचान कीजिए? तो राइबोसोम होता है। राइबोसोम इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं जिनके नाम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये सही दे रखा है। सेकेंड है, शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथक्करण किया जाता है। तो ये सही है। और थर्ड दे रहा है, सरकार के सभी अंग स्वतंत्र है। तो ये गलत दे रखा है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर, केवल फर्स्ट और सेकंड इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीवन मंडल
जीवमंडल, प्रसिद्ध लाल चंदन और सिलेंडर लोरी सहित कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। तो सेसचलमस इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित दामोदर मावजो मुख्य रूप से एक रिक्त स्थान के लेखक है। तो कोंकणी के लेखक है, कोंकणी भाषा इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कर योग्य आधार में वृद्धि के साथ कर की दर घट जाती है तो इस प्रकार की कराधान को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे प्रतिगामी कहा जाता है, प्रतिगामी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस चूसने वाली झोंक किस संघ से संबंधित है। तो एनिलिडा संघ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ फाइलम रिक्त स्थान का शरीर अखंडित और पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। तो प्लेटी हेलिमिनथीज का शरीर अखंडित होता है, पृष्ठीय रूप से चपटा होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान्यखेड़ या मालखेड़ निम्नलिखित में किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये राष्ट्रकूट की थी, राष्ट्रकूट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेडमैन किस अभिनेता की आत्मकथा है। तो गुलशन ग्रोवर की है, तो गुलशन ग्रोवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशहरा हिंदू पंचांग के रिक्त स्थान मास में मनाया जाता है। तो अश्विन मास में मनाया जाता है, अश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सरकार द्वारा खरीदे गए विभिन्न कृषि उत्पादों की कीमतों का निर्धारण करना था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे नर्मदा नदी मालवा पठार से निकलती है, तो ये मतलब गलत दे रखा है। सेकंड दे रखा है यहाँ पे गोदावरी नदी नासिक के निकट पश्चिम घाट के ढलान से निकलती है, तो ये सही दे रखा है। और सी की बात करें तो महानदी छत्तीसगढ़ी पर्वतीय विभाग से निकलती है, तो ये सही दे रखा है। और डी की बात करें कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट एक झरने से निकलती है, तो ये सही दे रखा है। तो केवल बी सी डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011-12 में भारतीय कार्यबल का कितना प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र में लगा हुआ था। तो 24.3% लगा हुआ था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो अनुच्छेद 143 में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा एक ऐसा उन्नत मौसम उपग्रह है जिससे उन्नत प्रतिबिंबन प्रणाली यानी इमेजिंग सिस्टम और वायुमंडलीय ध्वनित्रयन साउंडर के साथ तैयार किया जाता है। तो इनसेट 3D है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु या कार्यात्मक समूह के इलेक्ट्रॉनों के एक साझा युग्म को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकलती है और उत्तर पूर्व अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। तो नील नदी निकलती है, नील नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है साध्य नृत्यांगना आर मुथु कन्नमल को वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से परिघटन नाम पिंडन के विपरीत है। तो संलयन है, संलयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत की पहचान कीजिए। तो मवेशियों का गोबर ये पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन युग के दौरान आर्थिक विकास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता था। सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग किया जाता था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एक एलिसाइक्लिक यौगिक है। साइक्लोप्रोन है, तो साइक्लोप्रोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 के शीतकालीन ओलंपिक रिक्त स्थान में आयोजित किए जाएंगे, इटली में आयोजित किए जाएंगे, इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदू खान दिल्ली घराने के एक रिक्त स्थान वादक थे, सारंगी वादक थे, सारंगी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम है। तो ऑल इंडिया लिमिटेड है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक है। तो एसीटल्डिहाइड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जुलाई 2021 को RIOC द्वारा ओलंपिक 2032 की मेज़बानी के लिए
किस शहर का चयन किया गया है? तो ब्रिस्बेन का किया गया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभना नारायण को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो कथक के लिए किया गया है, कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अनावृत चट्टानों में भी पारिस्थितिकी अनुक्रम आरंभ कर सकता है? तो लाइकेन कर सकता है, लाइकेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर एक साहित्यिक कृति मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में रची गई है? तो संस्कृत में रची गई है, संस्कृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे कम है? तो पुदुचेरी में, पुदुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद व्यक्ति स्थान के अनुसार मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है? तो अनुच्छेद 75 के क्लोज 3 के तहत होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के अनुसार कौन सा पड़ोसी देश 121 देशों में से 109 रैंक के साथ भारत से पीछे है? तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्पष्ट कथन दे रखा है यहाँ पे। तो भाग कौन सा है? भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य विधानमंडल में कामकाज राज्य की राजभाषा हो या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये कथन सही दे रखा है यहाँ पे, मतलब सत्य कथन बताना है। तो ये मतलब अनुच्छेद 348 प्रावधानों के अधीन रहते हुए किस राज्य विधानमंडल में कामकाज राज्य की राजभाषा हो या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो ये कथन बिल्कुल सही दे रखा। बी की बात करें, विधानसभा के अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकते हैं, तो ये सही दे रखा। और सी की बात करें तो केवल सर्वोच्च न्यायालय को राज्य विधानमंडल कार्रवाई की जांच करने का अधिकार, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 100 क्वेश्चन जो आपके एसएससी जेल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनका भी आज के 4 चैप्टर में एग्ज़ाम होने वाला उन सभी को ये वीडियो देख लेना है और एग्ज़ाम देने जाने से पहले ज़रूर देख के जाना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए या रिपीट हो तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।